तो नमस्कार। बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB20 का रिजल्ट घोषित करने के बाद अब AIB21 के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB21 का पेपर समय से कंडक्ट कराने के लिए पूरा शेड्यूल निर्धारित कर दिया है, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कब आपको फॉर्म भरना है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका पेपर होगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच साझा करने के लिए आया हूं। लेकिन उससे पहले बहुत ही जरूरी और आवश्यक सूचना आपको दे दूं कि AIB20 के पेपर्स में जो भी स्टूडेंट्स दुर्भाग्यवश फेल हो गए, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा विषमता थी, पेपर बहुत ज्यादा गड़बड़ अजीब टाइप का मेड आउट हुआ था, पेपर जिस तरीके से सेटल किया गया था, निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति उस पेपर को देख करके यह नहीं दावे से कह सकता कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। हर बार के पैटर्न से बिल्कुल डिफर करके AIB20 का पेपर बनाया गया। AIB20 के पेपर होने के बाद भी लोगों के कयास यही थे कि इस पेपर का रिजल्ट क्या होगा, और AIB20 की आंसर की आने के बाद भी लोग इस चीज को देखते रह गए कि उनकी आंसर की के हिसाब से तो वो पास दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट AIB20 का आया तो वो बेचारे बच्चे फेल हो गए, जिससे संबंधित तमाम प्रकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई। तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी BCI पर लगातार लगे। मैंने भी अपनी तमाम वीडियोस के माध्यम से उन AIB20 में फेल हुए छात्र छात्राओं के लिए क्या उपचार उपलब्ध है, कौन से उनके पास और इक्विपमेंट्स है जिसके जरिए वो अपनी उस परीक्षा के परिणाम को बदल सकते हैं, AIB20 में असफल हुए छात्र कैसे खुद को सफल घोषित कराने के लिए काम कर सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दी है। लेकिन फिलहाल बात आती है AIB21 के एग्जाम की। देखिए, अभी तक BCI के द्वारा इस एग्जाम को पहले भी 2 बार साल में कराया जाता रहा है, लेकिन समय की बहुत ज्यादा गड़बड़ी इन दोनों पेपर्स के बीच जो गैप होता था उसमें रही है। कभी भी साल में सही समय पर यह पेपर कंडक्ट नहीं कराए जा सके, जिसके चलते कभी पेपर आज हो रहा है तो कभी 8 महीने बाद हो रहा है, 7 महीने बाद हो रहा है। लेकिन इस बार BCI ने इस चीज को पूरी तरीके से लाइन अप करके और बढ़ती हुई LLB होल्डर्स की संख्या को देख करके, बढ़ते हुए अधिवक्ताओं की, अधिवक्ता समूह की, अधिवक्ता समाज की संख्या को देख करके इस पेपर को समय से कराने का निर्णय लिया है, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन AIB21 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन BCI द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी गई है। जो भी छात्र छात्राएं, चाहे वो फेल हो गए हों, चाहे वो फ्रेशर्स हों, AIB21 के पेपर में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं और इच्छा रखनी भी चाहिए। मैंने बार बार अपने हर वीडियो में इस चीज को एम्फेसाइज किया है कि ये पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। आप खुश हो, नाराज हो, मर्जी से दें या नामर्जी से दें, आपको ये पेपर देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करना मस्ट है अगर आप अपना भविष्य लॉ की फील्ड में आगे देख रहे हैं तो AIB21 का पेपर आ चुका है, AIB21 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 11 फरवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिल करने का समय है। यानी कि 11 फरवरी 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म AIB21 के पेपर के लिए भरे जाएंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं इस पेपर में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, इस वर्ष उनकी LLB कंप्लीट होने वाली है, यानी कि जो परसुइंग है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो भी इस पेपर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप LLB पास आउट हो गए हो, आपको आपकी लोकल बार में रजिस्ट्रेशन हो गया हो या आपके पास फाइनल रिजल्ट और डिग्री आ गई हो तो ही आप इस पेपर में बैठ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप परस्यूइंग हैं, लॉ परस्यूइंग हैं या लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस पेपर को में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अवश्य ही भर दीजिए, क्योंकि आगे जो समय आ रहा है ये पेपर और ज्यादा बुरी तरीके से टफ होने वाला है, रूल रेगुलेशन टफ होने वाले हैं। यहां तक कि हो सकता है BCI आगे चल के इस पेपर को पूरी तरीके से सिक्योर्ड कर दे, यानी कि जो अभी आप लोग बुक्स वगैरह या बेयर एक्ट वगैरह कैरी करके ले जा रहे हैं, वो सुविधा भी आगे चल के खत्म कर दी जाए, जैसे कि अन्य पेपरों में होता है। तो फिलहाल जब तक ये रास्ते खुले हुए हैं, तब तो ये हाल है, जब रास्ते खुले हैं तब इतनी बड़ी संख्या में लोग फेल हो रहे हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं।
तो किसी भी मौके को आप बिल्कुल भी मत गंवाइए, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप जरूर से जरूर भर दीजिए। जो फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि है इस फॉर्म को भरने के बाद, वो रखी गई है 1 मई 2026, यानी कि 1 मई 2026 तक आप शुल्क किसी भी स्थिति में जमा कर दीजिए। फॉर्म में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, आपको लगता है कि फॉर्म आपने गलत भर दिया है, कोई क्वेरी आपने गलत फिल कर दी है, तो उसमें भी करेक्शन की आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी 3 मई 2026 तक, यानी कि 1 मई को जो आप शुल्क अदा कर लेंगे, उसके बाद 3 मई 2026 तक का मौका दिया जाएगा आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलती ना होने पाए, अगर गलती हो गई तो उसको आप सुधार सकते हैं। एडमिट कार्ड, जब ये सारी प्रक्रिया आप कर लेंगे, ये सारा फॉर्म आप भर लेंगे, उसमें करेक्शन कर लेंगे, सब कर लेंगे, तो 22 मई 2026 तक आपके एडमिट कार्ड्स इशू हो जाएंगे जिसको आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के BCI की डाउनलोड कर सकते हैं। उसको संभाल कर रखिएगा, उसमें आपका सेंटर होगा, कोड होगा, सारी चीज़ें निर्धारित होंगी, कब कितने बजे क्या है सब कुछ उस पर लिखा रहता है। उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पता नहीं कब कौन सी नई चीज़ BCI ऐड कर दे, कोई भरोसा नहीं, आप अंदाज़ा अब तक लगा ही चुके होंगे। जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं कुछ भी नहीं पता, तो भैया कम से कम एडमिट कार्ड के नीचे जो लिखा होगा उससे BCI या कोई सेंटर पर उपस्थित कर्मचारी अधिकारी डिनाई नहीं कर पाएगा। जो उसमें लिखा होगा एक बार उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की आदत होती कि एडमिट कार्ड निकाला, मोड़ा और चुपचाप जेब में रख लिया, जब भगवान के मंदिर में रख दिया, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन उठा करके सीधे चले जाते हैं। तो एडमिट कार्ड में ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके बाद फाइनली जब ये सब कुछ हो जाएगा तो 7 जून 2026 ये तिथि निर्धारित की गई है AIB 21 के पेपर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं फिर से केवल इतना कहना चाहूंगा, अभी फिलहाल क्या पढ़ना है क्या नहीं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई कयास नहीं, जब तक कायदे से इस चीज को एनालाइज नहीं कर लेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या आ सकता है क्या नहीं, तब तक इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना सही नहीं है। लेकिन फिर आपसे मैं कहूं कि सिलेबस को पकड़ के चलिएगा। हो सकता है इस बार जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिस तरीके का मिसकंडक्ट सामने आया है, जिस तरीके के लेकुने सामने आए हैं, अड़ंगेबाजी हुई है, हो सकता है BCI पेपर को सही तरीके से फॉर्मुलेट करे, सही तरीके से लाइनअप करे। हो सकता है बिल्कुल सिलेबस बेस्ड, बिल्कुल एकदम अप टू द लाइन पेपर आपका कंडक्ट हो। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं उनको नॉर्मल तरीके से आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। इस बार का भी पेपर उठा लीजिएगा और अपनी तैयारी को आप पूरी रखिए। अगर आगे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। धन्यवाद।